हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का इनवेरिएंट टेंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अचर टेंसर। ये होता क्या है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स, और पेपर का नाम याद कर लो, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चलिए मैं डाल दूँ हेडिंग, उसके बाद में करते हैं डिस्कस। इनवेरिएंट, ओके सर डाल दो हेडिंग, आज छोड़ो मत। इनवेरिएंट, ओके सर, लो साहब डाल दिया मैंने हेडिंग इनवेरिएंट टेंसर। ओके भैया, टेंसर है, टेंशन नहीं है, कवर हो जाएगा, डरो मत। इसको हिंदी में कहते हैं अचर टेंसर। अब पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। सर पता है, बहुत पता है इसके बारे में, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। अगर वेक्टर क्वांटिटी को, यानी कि वेक्टर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जाओगे तो वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। इसको लाइन पे ध्यान देना। पहले सिस्टम में वेक्टर का मान कुछ और होगा और दूसरे सिस्टम में वेक्टर का मान कुछ और होगा। लेकिन ये इनवेरिएंट टेंसर ऐसे होते हैं जिनको आप कितने भी सिस्टम में ले जाओ, इनके मान कभी चेंज नहीं होते हैं। यानी कि ऐसे टेंसर जिनके मान सभी सिस्टम में समान रहते हैं इनवेरिएंट टेंसर कहलाते हैं। भैया इसका हमारे पास कोई काम धाम नहीं है, छोड़ दो, भगा दो इसको, भैया नहीं हमारे पास इसकी जगह नहीं है। ध्यान देना, तो ऐसे टेंसर जिनके मान सभी सिस्टम में समान होते हैं इनवेरिएंट टेंसर कहलाते हैं। क्या यार छोटी सी डेफिनेशन ये आप कवर नहीं कर पाओगे? कर लोगे, तो मैं यही डेफिनेशन यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे टेंसर, ओके सर, ओके सर आपने तो टेंसर दे दी हमें, भैया टेंशन दे दी। ऐसे टेंसर, ठीक है, जिनके मान, ओके सर आप लिखवा दो, जिनके मान, ठीक है, जिनके मान सभी सिस्टम्स में, सभी सिस्टम्स में, ओके, जिनके मान सभी सिस्टम्स में कैसे होते हैं? समान होते हैं। अच्छा सर, समान होते हैं, मान गए सर आपको। क्या कहलाते हैं? अचर टेंसर कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवेरिएंट। ओके सर, इनवेरिएंट टेंसर कहलाते हैं, ठीक है सर, इनवेरिएंट टेंसर कहलाते हैं। सही है सर, आपने बोल दिया, हमने लिख लिया, इनवेरिएंट टेंसर कहलाते हैं। तो ऐसे टेंसर जिनके मान सभी सिस्टम में समान होते हैं इनवेरिएंट टेंसर कहलाते हैं। ओके सर, ओके। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा प्रूफ करके देखें, करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। चलिए मैं दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लूँगा, एक एक्स आई लूँगा और एक एक्स डैश आई लूँगा, ठीक है। देखो ज़रा फिर, तो सबसे पहले परिभाषा याद हो गई, कर लोगे ना। एग्जाम्पल बाद में बताऊँगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। क्रोनेकर डेल्टा टेंसर, इसका एग्जाम्पल होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और समझ में भी आ जाएगा आप लोगों के। तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं आपके साथ हूँ। चलिए देखते हैं, मान लेता हूँ, लेट माना, ठीक है, माना दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लूँगा। माना पहला, यानी कि पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पहले कोऑर्डिनेट, माना पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका नाम दे दो भैया एक्स आई, ठीक है, एक्स आई में। माना पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई में, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने ली है, एक फिजिकल क्वांटिटी, भैया लिख के आना पड़ेगा, अरे पेपर में जब आगा तो लिखना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटी का अवयव, फिजिकल क्वांटिटी का जो एक अवयव है, फिजिकल क्वांटिटी का अवयव जो है ना, वो मैं कितना मान लूँ मेरे दोस्त, ए मान लिया मैंने। तथा ट्रांसफॉर्म करने पर दूसरे सिस्टम में, ठीक है, तथा ट्रांसफॉर्म कर दो इसको, ट्रांसफॉर्म्ड, ओके सर, ओके, ट्रांसफॉर्म्ड करने पर, ठीक है, जो मेरे पास नया सिस्टम बनेगा जिसको मैं बोलूँगा दूसरे सिस्टम में। ओके बेटे, दूसरे सिस्टम में, ओके, दूसरे सिस्टम को हम लिख सकते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट, ये लिख के आनी पड़ेगी बेटे थ्योरी आपको, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके सर, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। क्या नाम दे दें इसको हम? एक्स डैश आई में, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का जो अवयव है वो कितना हो जाता है? ए डैश हो जाता है। यानी कि पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई में एक फिजिकल क्वांटिटी का अवयव ए, और ट्रांसफॉर्म करने पर दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश आई में कितना हो जाता है? ए डैश हो जाता है, ए डैश हो जाता। तब यदि, ध्यान देना, देन, तब यदि, इफ, तब यदि, अगर
ए जो है वो ए डैश के बराबर होता है, ए जो है भैया वो ए डैश के बराबर होता है, तो ए इज कॉल्ड इनवेरिएंट टेंसर। अगर ए जो है ए डैश के बराबर आ जाता है तो ए क्या कहलाता है हमारा, इनवेरिएंट टेंसर कहलाता है। तो ए को हम क्या बोलेंगे, ए को, ठीक है, इनवेरिएंट टेंसर कहते हैं, ठीक है, ए को इनवेरिएंट टेंसर कहते हैं। ओके सर, टेंसर कहते हैं भैया। बहुत ही ज़बरदस्त लैंग्वेज है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। यानी कि पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने क्या लिया भैया, अवयव ए लिया है, और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने अवयव कौन सा ले लिया, ए डैश ले लिया। और अगर दोनों बराबर हो गए तो उसका मतलब है क्या, तुम्हारे पास टेंसर होगा। यानी कि ये क्या होगा, इनवेरिएंट टेंसर होगा, अचर टेंसर होगा, जिसका मान सभी सिस्टम में समान रहने वाला है। ठीक है, अब इसका एक मोस्ट और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, क्रोनेकर डेल्टा टेंसर होता है, उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं भैया, उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। ओके भैया, एग्जाम्पल क्या होता है, यानी कि इनवेरिएंट टेंसर का एक एग्जाम्पल होता है, याद करो ठीक से, इनवेरिएंट टेंसर। ओके सर, इनवेरिएंट टेंसर का एक एग्जाम्पल यानी कि का एक उदाहरण क्या बेटे, क्रोनेकर। ओके, लाइन पे ध्यान देना, क्रोनेकर, नाम तो शानदार है यार, क्रोनेकर, ठीक, क्रोनेकर डेल्टा। ओके सर, क्रोनेकर डेल्टा टेंसर होता है। लो सर, टेंसर होता है। अबे घबराने वाली क्या बात है जब मैं आपके साथ हूँ। तो अब बात करेंगे हम इसकी, क्रोनेकर डेल्टा टेंसर की। ओके, क्रोनेकर डेल्टा टेंसर की, ठीक है भैया। और ये हमें प्रूफ करना है कि क्रोनेकर डेल्टा टेंसर जो होता है वो इनवेरिएंट टेंसर होता है। क्या आप इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हो? अरे कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते, हम तो ज़बरदस्ती करते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो क्रोनेकर डेल्टा टेंसर को पहला पॉइंट ध्यान देना, डेल्टा आई जैसे शो करते हैं, यानी कि इसे जो शो कर देते हैं ना हम कभी कभी, यानी कि इसका जो प्रतीक होता है, इसका जो सिंबल होता है ना मेरे दोस्तों, इसका जो प्रतीक होता है वो डेल्टा जे नीचे लिखना और आई ऊपर। पैर कहाँ तुम्हारे, ऊपर नीचे, तो पैर नीचे है तो नीचे लिखना, और सिर ऊपर है तो ऊपर लिखना, या नीचे है, अरे नहीं है। तो डेल्टा आई और जे, इसका प्रतीक डेल्टा आई जे होता है। ओके 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 होता है। अब बात यहाँ ये आती है कि अब जो मेन पॉइंट मैं करवाने वाला हूँ उस पर फोकस करना। डेल्टा आई जे को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, डेल्टा आई जे को मैं लिख सकता हूँ, ये अगर जीरो है तो भैया आई और जे जो हैं वो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर आई यानी कि आई और जे दोनों बराबर हैं तो भैया डेल्टा आई जे की जो वैल्यू है वो बनाएगी, और डेल्टा आई और जे अगर बराबर नहीं है तो डेल्टा आई जे की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास, जीरो आएगी। ध्यान देना, अगर दोनों बराबर हैं तो एक आगा, बाकी सब के सब मानों पर जब आई और जे के मान अलग अलग होंगे तो भैया डेल्टा आई जे का मान कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो अभी हमें ये प्रूफ करना है कि यार क्रोनेकर डेल्टा टेंसर क्या ये एक इनवेरिएंट टेंसर है, इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया भैया पेपर में आता, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी करवा रहा हूँ, वरना छुड़ा देता मैं चीज़ को। चलिए मानो, थोड़ा सा मानना पड़ेगा, माना पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई में क्रोनेकर डेल्टा टेंसर को मैं शो करूंगा इस टाइप से, और दूसरे में हमारे पास डैश लग जाएगा। यही चीज़ें तो होती हैं, बस ये चीज़ें करनी होती हैं हमें। लेट माना पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लाइन पे ध्यान दो, पहले कोऑर्डिनेट, ओके सर, माना पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, माना पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या नाम दे दूँ उसको मैं, एक्स आई में, ठीक है, एक्स आई में कौन सा, क्रोनेकर डेल्टा, क्रोनेकर, ओके सर, क्रोनेकर डेल्टा टेंसर कितना है बेटे, क्रोनेकर डेल्टा टेंसर डेल्टा आई और जे, यानी कि डेल्टा जे आई है, ठीक है, तथा दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम, नाम दे दो इसको भी एक्स डैश आई में, ठीक है, क्रोनेकर, ओके सर, क्रोनेकर डेल्टा टेंसर, ओके सर, कितना मान लें भैया हम, डेल्टा जे आई डैश, यानी कि डैश आई है, ठीक है, आई है। नाउ
चलो यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए मैं इसको इरेज कर दूँ। ओके सर, ओके 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 ओके, लो सर मैंने इसको इरेज कर डाला। होगा भैया, होगा होगा, ज़बरदस्ती होगा ना, तो मैं हूँ आपके साथ, मैं करवाऊँगा। चलिए तो सबसे पहले नंबर पे लाइन पे ध्यान देना है, इसको ना आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हो, आगे काम में आएगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम इस पर, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने लिख दिया। अब बात कर लेंगे हम इस पर बात करें। ठीक है सर, इस पर डेल्टा। ओके सर, ध्यान देना, मैं इस वाले सिस्टम में लूँगा, न्यू सिस्टम में, नए वाले में। यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, जे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डैश आई रहेगा, घबराना मत। इसको आप दे सकते हो करली या डेल बोल दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा, ये मेरे पास डेल एक्स डैश आई रहेगा, फिर मेरे पास डेल एक्स, और मेरे पास भैया ये जो मेरे पास है वो आई डैश जे रहेगा। ओके, इस टाइप से हो गया। और अगर डैश नहीं होता तो नॉर्मली डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे हो जाता है ना। अब क्या करना है मुझे, अब भैया थोड़ी सी कहानी और मुझे अपनानी है। डेल एक्स डैश आई में ऐसे लिखूँगा और डेल एक्स के लिख लूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया। ओके, फिर मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, डेल एक्स के और अपॉन डेल एक्स डैश जे आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, फिर से आगे जरा एक बार और देखो, डेल एक्स डैश आई, फिर डेल एक्स के ऐसे रहेगा, यहाँ डेल एक्स के अपॉन में मेरे पास डेल एक्स एल आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में डेल एक्स एल से कर दूंगा। ध्यान देना बेटा, ये एल है। ओके सर, ओके 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 ओके, नीचे डेल एक्स डैश जे मेरे पास हो जाएगा। हो गया। अब एक चीज़ चेक करो, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एल नीचे और के ऊपर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस टाइप से, डेल एक्स डैश आई और अपॉन में डेल एक्स के, डेल एक्स एल मेरे पास ऐसे रहेगा, फिर डेल एक्स डैश जे मेरे पास ऐसे रहेगा, इनटू डेल्टा एल नीचे और के मेरे पास ऊपर रहेगा। यहाँ से ये प्रूफ हो गया, यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि क्रोनेकर डेल्टा टेंसर जो होता है, क्रोनेकर डेल्टा टेंसर वो ऑर्डर 2 का मिक्स टेंसर होता है, यानी कि क्रोनेकर, ठीक है सर, टेंसर, क्रोनेकर टेंसर जो होता है, क्रोनेकर टेंसर जो होता है भैया वो ऑर्डर 2 का या रैंक 2 का, ऑर्डर 2 का, ठीक है, मिक्स टेंसर होता है। ओके, मिक्स्ड टेंसर होता है, मिक्स टेंसर होता है। क्या यार ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, मिक्स टेंसर होता है। ओके ओके, अबे ओके तो बोल दिया करो भैया, तुम लोग तो यार कुछ भी नहीं बोलते, ओके बोला करो। ठीक है, तो क्रोनेकर टेंसर जो होता है वो ऑर्डर 2 का मिक्स टेंसर होता है, समझ रहे हो, यानी कि मिश्रित टेंसर होता है। ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब क्या है कि जो मेरे पास ये चल रहा ना, डेल डैश आई अपॉन डेल जे, यानी कि इसको अब आप लिख सकते हो आई, और ये मेरे पास कितना है बेटा, जे हैगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, डेल, आप देखो क्योंकि पता होना चाहिए इसके बारे में, एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स डैश जे, और ये भैया किसके बराबर हो जाएगा, सेम टू सेम वैल्यू 0 जब आई किसके बराबर नहीं है, जे के, और 1 जब आई बराबर है किसके, जे के। और तुम्हें पता होना चाहिए समीकरण 1 से देख लो कि ये और ये चीज़ दोनों कैसी है, ये और ये चीज़ दोनों कैसी है भैया, बराबर है। इसका मतलब है ये और ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, ऑल्सो लिख सकते हो भी, ऑल्सो, अरे हटा गया मत ले, रहने दो ऐसे, यानी कि डेल्टा जे और ये आ गया मेरे पास डैश आई। ठीक है, इतना आ गया बराबर, और ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया किसके बराबर है भैया, हमारा ये इसके बराबर हैगा, लॉस ऑफ डेल्टा, और ये आ गया मेरे पास जे आई। ये दोनों कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए। जब आपस में बराबर हो गए तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि दिस इज ए इनवेरिएंट, ठीक है, इनवेरिएंट टेंसर, यानी कि यह क्या, एक इनवेरिएंट टेंसर है। लिख दो लाइन पे नीचे, चलो मैं यहाँ लिख दे जाऊँ, ये क्या, यह एक इनवेरिएंट टेंसर है, इनवेरिएंट क्या बेटे, टेंसर है। ओके, यह एक इनवेरिएंट टेंसर है। तो यार छोटा सा था, आराम से आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने ये प्रूव कर दिया कि क्रोनेकर
डेल्टा जो होता है, क्रोनेकर जो डेल्टा होता है, यानी क्रोनेकर डेल्टा टेंसर जो होता है वो एक इनवेरिएंट टेंसर होता है, एक मिक्स्ड टेंसर भी होता है। तो मिक्स्ड टेंसर भी प्रूफ कर दिया मैंने और इनवेरिएंट टेंसर भी प्रूफ कर दिया। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो जो मेरे पास डेल्टा आई जे है उसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, और ये जो डेटा तुम देख रहे हो ना ये किसके बराबर है, इसके बराबर। इसका मतलब है ये और ये दोनों आपस में कैसे हुए, बराबर होगा। जब दोनों बराबर होगा तो ये क्या है, एक इनवेरिएंट टेंसर है, ठीक है। यानी कि पहले सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा ये क्रोनेकर डेल्टा टेंसर है उसके मान में कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है इनवेरिएंट टेंसर। ओके, तो यार बस इतना सा टॉपिक था, आप लोग समझ गए होंगे। समझ में आया नहीं आया, इसको 2 से 3 बार लिख कर रिपीट करो, याद करो, ये टॉपिक आपकी दिमाग में ज़बरदस्ती फंस जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।